हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का ये नया टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अब आपको इस टॉपिक को देखना है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटली लॉजिकल टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसके लॉजिक को समझ जाओगे। टोटली लॉजिकल टॉपिक है, राइट। क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों वर्ड अलग अलग हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। कॉम्बिनेशन वर्ड तो कुछ आपका जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन वर्ड कहाँ से आया, कंबाइन से आया। लेकिन परमुटेशन वर्ड आपको थोड़ा सा न्यू वर्ड लग रहा होगा। और परमुटेशन का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परमुटेशन दैट मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकन इन ऑर्डर। परमुटेशन का मतलब है नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकन इन ऑर्डर। एंड कॉम्बिनेशन की बात अगर करें तो कॉम्बिनेशन की मीनिंग है नंबर ऑफ सिलेक्शन विदाउट इन ऑर्डर। दैट मीन्स क्लियर। परमुटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट taken in order and combination means number of selection or number of grouping without in order। मतलब परमुटेशन में ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्डर मस्ट है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे लॉजिकल बता रहा हूँ कि लॉजिकल कैसे है ये। सपोज डेट आपको कहीं जाना है और आपने अपने जाने की तैयारी की, अपना सूटकेस पैक किया और सूटकेस पैक करके आप चल पड़े। सूटकेस में अपना नंबर लॉक लगा दिया। नंबर लॉक लगा के आप सूटकेस लेके गंतव्य की ओर चल पड़े। और जब आप अपने गंतव्य पे पहुँचे तो आप अपने सूटकेस का लॉक नंबर भूल चुके थे। अब आपके दिमाग में ये उलझन हो गई कि मैंने जो नंबर लॉक सेट किया था वो नंबर लॉक तो मैं तो भूल गया हूँ, तो इस नंबर लॉक को कैसे सेट किया जाए, सूटकेस को कैसे खोला जाए। तो आप क्या करोगे, ठीक उसी समय पर आपके फ्रेंड का या आपकी मदर का फ़ोन आ जाता है आपके पास और वो आप उनसे कहते हो कि मैं तो सूटकेस का नंबर लॉक भूल गया हूँ और मैं सूटकेस कैसे खोलूँ। तो उन्होंने एक थोड़ी सी हिंट दी कि बेटे मैं आपका नंबर तो नहीं बता सकती कि क्या बनाया था, लेकिन कुछ 2 3 4 करके शायद तुमने कुछ बनाया था उस नंबर लॉक को। मम्मी ने नंबर लॉक तो सही नहीं बताया क्योंकि उनको नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको कि कुछ 2 3 4 करके आपका नंबर था जिस नंबर को आपने नंबर लॉक बनाया था। इससे आपको बहुत बड़ी हिंट मिल गई। अब आपने क्या किया, 2 3 4 3 डिजिट आपको हिंट में मिली थी, उन 2 3 4 को नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट में कन्वर्ट किया। हम कितने इसके पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं, कभी 2 3 4 लिख सकते हैं, कभी 2 4 3 लिख सकते हैं, कभी 3 2 4 लिख सकते हैं, कभी 4 2 3 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट आपने करके देखे और किसी न किसी एक अरेंजमेंट में आपका तुक्का भिड़ गया और आपका सूटकेस खुल जाता है। तो यहाँ पे लॉजिक चलता है। मतलब सपोज डेट कि आपने 2 3 4 को 3 2 4 लिखा, 2 4 3 लिखा, 4 3 2 लिखा एंड सो ऑन। तो 4 3 2 करने पर आपका नंबर लॉक सूटकेस खुल जाता है। तो ये है परमुटेशन कि आपने 2 3 4 के कितने अरेंजमेंट किए इन ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 3 4 4 3 2 3 2 4, ये ऑर्डर में आपने अरेंज किया है, राइट। अब देखिए, क्योंकि ऑर्डर में हर अरेंजमेंट का मतलब बदल जाता है। अगर आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएँ, T A एंड C, अगर A C T को एक साथ लिख दो तो एक्ट हो जाता है, अगर C A T को लिख दो तो कैट हो जाता है। मतलब हर अरेंजमेंट में आपकी मीनिंग बदल जाती है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकन इन ऑर्डर इज़ कॉल्ड परमुटेशन। अब बात आती है कि परमुटेशन की बात तो ये क्लियर हो गई। अगर यही नंबर आपके 9 डिजिट के होते, 9 डिजिट का आपने कोई नंबर बनाया होता, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट तो बहुत से हो जाते हैं। इन पॉसिबल अरेंजमेंट को तो आप खोज ही नहीं सकते, जल्दी बना ही नहीं सकते कि 9 नंबर्स अगर दे दिए जाएँ तो 9 नंबर्स को कैसे अरेंज करोगे टेकन इन ऑर्डर। काफ़ी नंबर्स बन जाएंगे, काफ़ी अरेंजमेंट बन जाएंगे, राइट।
और जब इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि टिपिकल पोर्शन जब आ जाता है कि हम 9 नंबर्स के कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखें, तो आपको परम्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ होता है। और रही बात, अगर मतलब परम्यूटेशन की बात, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल तो मैं और दे रहे हैं। सपोज डेट आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स दिए गए, A, B एंड C, 3 अल्फ़ाबेट्स दिए गए, और आपसे कहा जाए कि इनमें से कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स लेकर नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट सेट करिए। आप कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स लेकर, तो आप क्या लिख सकते हो? A और B को एक साथ लिख सकते हो। A और B को एक साथ लिख दोगे तो एक अरेंजमेंट हो गया। लेकिन अगर B और B इंटू A कर दें तो एक अरेंजमेंट दूसरा बदल गया, अरेंजमेंट बदल गया आपका। A इंटू B, A B लिखने पर अरेंजमेंट एक हो गया और B A करने पर अरेंजमेंट बदल गया। इसी प्रकार से B और C लिख सकते हो तो C और B एक दूसरा अरेंजमेंट बन जाएगा। इसी प्रकार से A और C लिख सकते हो तो C और A एक दूसरा अरेंजमेंट बन जाएगा। इस प्रकार से अगर 3 अल्फ़ाबेट्स में से 2 अल्फ़ाबेट्स को लेकर नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट सेट करने हो तो टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट कितने हुए? 6। ABC से 2 अल्फ़ाबेट्स लेकर नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट कितने हुए? 6। AB, BA, BC, CB, CA और AC, ये 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑर्डर सेट किया गया है। मतलब यहाँ पे परम्यूटेशन में ऑर्डर की ज़रूरत बहुत है। परम्यूटेशन में ऑर्डर बहुत मायने रखता है। और रही बात अगर कॉम्बिनेशन की हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन मीन्स नंबर ऑफ सिलेक्शन विदाउट इन ऑर्डर, नंबर ऑफ सिलेक्शन विदाउट इन ऑर्डर। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपको एक 52 कार्ड्स का पैक दे दिया जाए, ताश की गड्डी आपने देखी है, ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि इस 52 कार्ड्स के पैक से 2 कार्ड आप रेंडमली फाइंड करिए, निकालिए। अब सोचो यहाँ पे क्या है, परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है? अगर 52 कार्ड्स के पैक से 2 कार्ड आपको एक साथ रेंडमली निकालने हैं तो यहाँ पे परम्यूटेशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा? सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि 2 कार्ड जब आप निकालोगे तो वो ग्रुपिंग में निकलेंगे, ग्रुप में निकलेंगे। वहाँ पे ऑर्डर को ध्यान नहीं रखना है कि ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट कार्ड पहले निकाला, दूसरा कार्ड बाद में निकाला, या पहला दूसरा बाद में निकाला, दूसरा पहले निकाला, पहला बाद में निकाला। यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे 2 कार्ड आपने एक साथ निकाल लिए अचानक। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नंबर ऑफ सिलेक्शन, 2 कार्ड आपने निकाले तो यहाँ पे सिलेक्शन किया, 2 कार्ड का सिलेक्शन किया है, 2 कार्ड आपने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों वर्ड अलग अलग हैं, इनकी मीनिंग को समझना ज़रूरी है। और ये चैप्टर लाइफ में बहुत यूज़फुल है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ये चुटकियों में सॉल्व कर देगा। इसलिए इसके लॉजिक को समझिए, कोई फॉर्मूला इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है मेरी बात? इस चीज़ को आपको समझना है। इस चैप्टर में हमने पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात तो की कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। इसमें एक अदर चीज़ आती है, अदर थिंग आती है, फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पे फैक्टोरियल एन की बात करते हैं कि फैक्टोरियल एन क्या है। फैक्टोरियल एन दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ नोन एज फैक्टोरियल एन। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ नोन एज फैक्टोरियल एन। अब अगर हम फैक्टोरियल एन को कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये फैक्टोरियल एन का इंडिकेशन है। फैक्टोरियल एन का मतलब है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन, एन तक के फैक्टर, एन तक के नंबर को सबको मल्टीप्लाई कर दो। फैक्टोरियल एन का इंडिकेशन ये भी होता है। और अगर हम कैपिटल एल बना दें और कैपिटल एल के अंदर एन को लिख दें तो वो भी एक इंडिकेशन होता है। कैपिटल एल बनाने के बाद अगर उसके अंदर एन लिख दें तो ये भी फैक्टोरियल एन का इंडिकेशन है। दोनों फैक्टोरियल के इंडिकेशन है। ये एन के बगल में जो साइन बना हुआ है ये भी फैक्टोरियल का इंडिकेशन है, और अगर कैपिटल एल के अंदर एन लिख देते हैं तो भी फैक्टोरियल का इंडिकेशन होता है। फैक्टोरियल एन का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल एन। दैट मीन्स फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन, एन तक के फैक्टर। फैक्टोरियल एन का मतलब हुआ 1 से लेके एन तक के फैक्टर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन, एन तक के फैक्टर। राइट? अगर यहाँ फैक्टोरियल के अंदर 5 लिखा होता, फैक्टोरियल के अंदर 5 लिखा होता तो क्या इसका मतलब क्या था कि 5 से लेकर 1 तक के फैक्टर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हुआ? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो भी नंबर फैक्टोरियल के अंदर लिखा होगा उसके n तक के फैक्टर, राइट। 1 से लेके 5 तक के फैक्टर फैक्टोरियल 5, 1 से लेके 7 तक के फैक्टर फैक्टोरियल 7, 1 से लेके 3 तक के फैक्टर फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल n का मतलब ये है, अगर हम फैक्टोरियल n से n को बाहर निकाल लें फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम हो जाता है, n-1 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फैक्टोरियल 5 लिखें और 5 को फैक्टोरियल से बाहर लिख दें, फैक्टोरियल 5 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दिया, फैक्टोरियल 5 हो गया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या हो गई? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 120। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6। फैक्टोरियल का मतलब ये है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल n, राइट। ये चीज़ आपको समझनी है कि फैक्टोरियल n क्या है। डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज़ नोन एज फैक्टोरियल n। इट इज़ इंडिकेटेड बाई, हमने इसका इंडिकेशन भी तुम्हें बताया कि इसको कैसे इंडिकेट करते हैं और कैसे इसके फैक्टर करते हैं, राइट। तो फैक्टोरियल पे डिपेंड भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये आपका सबसे पहला लॉजिक है इस चैप्टर में, फैक्टोरियल की बात को समझना कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, राइट। अब अगर हम बात करें इसमें परमुटेशन की बात, सबसे पहले हम यहाँ पे परमुटेशन की बात डिटेल से करेंगे। और परमुटेशन क्या है, इसके लिए आपको 2 रूल्स रेडी करने पड़ेंगे। ये रूल्स होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 रूल होते हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा एडिशन रूल। पहला मल्टीप्लिकेशन रूल होता है और दूसरा एडिशन रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो सबसे पहला रूल है इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता क्या है? मल्टीप्लिकेशन रूल कहता क्या है? अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कह रहा है? आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 रूल हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा एडिशन रूल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की। सपोज दैट आपको कोई वर्क दिया गया और एक वर्क आपको, किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए 2 वर्क करने पड़ रहे हैं। एक वर्क तभी कंप्लीट होता है, एक वर्क तभी कंप्लीट होगा जब उसके दोनों वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। मान लो उसके 2 पार्ट हैं, जो वर्क करना है तुम्हें वो मान लो वर्क सी है, वर्क सी है। और अगर उसके 2 वर्क ए और बी हैं, जब 2 वर्क ए और बी कंप्लीट कर लोगे तो जो वर्क हमारा सी है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अगर किसी ए वर्क को करने को m तरीके से अगर हम कर सकते हैं और जो बी वर्क है उसको n तरीके से कर सकते हैं, अगर पहला वर्क m a है उसको हम m तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और दूसरे वर्क को हम n तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो जो वर्क c है उस वर्क को कंप्लीट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? m इंटू n। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब फॉर एग्जांपल इसे हम ऐसे समझा सकते हैं तुम्हें कि सपोज जब आप किसी पेपर को देते हो, एग्ज़ाम में पेपर देते हो, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं ए और बी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपको ए और बी दोनों पार्ट अटैम्प्ट करोगे आप, राइट। जब दोनों पार्ट को अटैम्प्ट करने के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, दोनों वर्क को करने के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, जिसमें कि अगर फर्स्ट पार्ट को तुम m तरीके से सॉल्व कर सकते हो और सेकंड पार्ट को n तरीके से सॉल्व कर सकते हो और दोनों पार्ट को करने के बाद वर्क पहला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? m इंटू n। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल। जहाँ पे सारे वर्क कंप्लीट करने के बाद हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही वर्क हों, 3 वर्क हो सकते हैं, 4 वर्क हो सकते हैं, 3 वर्क भी हो सकते हैं, 4 वर्क भी हो सकते हैं। तो अगर किसी ए वर्क को हम m तरीके से कर सकते हैं, बी वर्क को हम n तरीके से कर सकते हैं, सी वर्क को हम l तरीके से कर सकते हैं और डी वर्क को हम p तरीके से कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कंप्लीट द वर्क क्या होंगे? m इंटू n इंटू l इंटू p।
मतलब सारे वर्क को नंबर ऑफ़ वेज को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे लग जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहाँ पे यही हमने बताया है आपको कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन डिफरेंट एम वेज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बात की है, इफ़ एन इवेंट्स कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट्स एम डिफरेंट वेज से हो सकती है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट्स कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज। एक इवेंट एम है, एक इवेंट है जो एम तरीके से हो सकती है और दूसरी इवेंट है वो एन तरीके से हो सकती है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट्स कैन अकर पी डिफरेंट वेज। और एक तीसरा वर्क भी है, तीसरी इवेंट्स भी है जिसको हम पी तरीके से कर सकते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियसली हैपनिंग ऑफ ऑल दीज इवेंट्स इन डेफिनिट ऑर्डर इज एम इंटू एन इंटू पी। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब यहाँ पे ये है, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको कहाँ लगाना है और एडिशन रूल क्या होता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उसके दो पार्ट हैं ए और बी, और ए और बी के बीच में आर लगा हुआ है, अथवा लगा हुआ है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट तभी होगा जब ए और बी में से कोई एक वर्क आप अटेम्प्ट करोगे, एक क्वेश्चन को करोगे, या तो ए वाला करोगे अथवा बी वाला करोगे। ए और बी में से कोई एक वर्क करने पर अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे लगेगा एडिशन रूल। एडिशन रूल क्लियर है मेरी बात। अगर मान लो कि ए फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसको तुम एम तरीके से कर सकते हो, और जो अथवा वाला पार्ट था उसको एन तरीके से कर सकते हो, और दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करने से आपका दिया गया क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने हो जाएंगे, एम प्लस एन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज एम प्लस एन हो जाएंगे। इफ़ देयर आर टू जॉब्स सच दैट दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन एम एंड एन वेज, अगर टू जॉब्स हैं जिनको हम परफॉर्मली इंडिपेंडेंटली एम और एन वेज से कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, देन आइदर ऑफ टू जॉब्स कैन परफॉर्म्ड इन एम प्लस एन वेज। मतलब ये कि अगर कई वर्क में से किसी एक वर्क को कंप्लीट करने से आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है तो आप एडिशन रूल लगाओगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये दो रूल्स आपको समझना ज़रूरी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इन दो रूल्स को आपको समझना ज़रूरी है, राइट। इन परम्यूटेशन की बात और कॉम्बिनेशन की बात समझाने के बाद मैंने फैक्टोरियल की बात की है, और फैक्टोरियल समझाने के बाद मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात की है, जिसमें आपको मैंने एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल बताया है कि मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ लगता है, एम इंटू एन, एन जहाँ पे इंटू लग गया इसका मतलब कि वहाँ पे सारे वर्क करने पड़ रहे हैं, और जहाँ पे प्लस लग गया यहाँ इसका मतलब है कि वहाँ पे इन सारे वर्क में से कोई एक वर्क करना पड़ रहा है, या तो पहला वर्क करना पड़ रहा है या दूसरा वर्क करना पड़ रहा है, और आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है, राइट। ये एडिशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। इस चीज़ को समझने के बाद अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन क्या डेफिनेशन, अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी हमने लाइटली डिफाइन किया आपको। अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो परम्यूटेशन को देखो मैंने एक ग्रुप में डाल दिया है। ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आउटकम्स इन विच ऑर्डर डज मैटर। परम्यूटेशन का मतलब क्या बताया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकन इन ऑर्डर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकन इन ऑर्डर। अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकन इन ऑर्डर लेते हो तो वो परम्यूटेशन होता है। देन ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो हर अरेंजमेंट आपका परम्यूटेशन कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात। और कॉम्बिनेशन की बात करें अगर, तो एक कॉम्बिनेशन इज ए ग्रुपिंग, देखिए यहाँ पे बात आ गई ना, ग्रुपिंग और सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन इज ए ग्रुपिंग और सिलेक्शन ऑफ आउटकम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर माने नहीं रखता है, लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर माने रखता है, ऑर्डर आपको मैटर माने रखता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम परम्यूटेशन की फॉर्मूले की बात करें तो एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला मिल रहा है आपको, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स चूजन आर एट ए टाइम इज़ फाउंड यूजिंग NPR। ये परम्यूटेशन लिखने का इंडिकेशन है, NPR। NPR को कैसे आप लिखोगे ये चीज़ आपको समझनी है, राइट। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको मार्क करना है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है। NPR, N P के ऊपर लिखते हैं, R P के नीचे लिखते हैं, और P जो लिखते हैं P फॉर परम्यूटेशन के लिए P इंडिकेशन दिया जाता है, NPR। और NPR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 3 अल्फ़ाबेट्स में से 2 अल्फ़ाबेट्स लेकर
तो यहाँ पे n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी हो गई, 3, और नंबर ऑफ थिंग्स क्या हो गई, r, सम थिंग्स क्या हो गई, r, मतलब 2। 3 में से 2 अल्फ़ाबेट्स लेकर आपको नंबर अरेंजमेंट देने थे, कितने अरेंजमेंट बनाए थे आपने, 6, AB, BA, BC, CB और CA, AC, 6 अरेंजमेंट बनाए थे। अगर हम यहाँ पे NPR, n की जगह पे 3 ले लें और P2 R की जगह पे 2 ले लें, चूँकि n टोटल अल्फ़ाबेट्स थे ABC और R मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स लेकर बनाने थे अरेंजमेंट, तो 3P2 इसका मतलब हो गया 3P2। इसमें फॉर्मूले में रखो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का मतलब है फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 के फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ऊपर क्या हो गया, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 6 अरेंजमेंट। फॉर्मूले से भी आपका आंसर 6 आ रहा है, लेकिन अगर लॉजिकल आप जाओगे तो आपका आंसर वैसे भी आपको 6 मिल रहा है। ये है परमुटेशन। एक एग्जाम्पल दिया गया, 6 people आर इन contest, how many ways can first and second place be awarded? 6 people are in contest, how many ways are first and second place be awarded? अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड जिन फर्स्ट एंड टॉम सेकंड, सपोज़ किया कि 2 नंबर्स ले लिए और उनमें 6 में से 2 को लेकर फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस भी अवार्डेड, किस 6 में से किसकी 2 में किसकी फर्स्ट हो किसकी सेकंड आएगी, मतलब 6 में से 2 को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने हैं, तो 6P2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 2, राइट, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 6 को तोड़ दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 को लिख दो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा, 6 इंटू 5 30 अपॉन जो फैक्टोरियल 4 आया था वो फैक्टोरियल 4 से कट गया, दैट मीन्स आपके टोटल नंबर ऑफ वेज के आ गए 30। ये चीज़ आपको समझनी है। कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स चूजन आर एट ए टाइम। अगर n थिंग्स में से r थिंग्स लेकर हमें चूज़ करना, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि 52 पत्तों की गड्डी से अगर 2 पत्ते आपको रेंडमली निकालने हैं तो इसका मतलब 52C2, C यहाँ पे यूज़ किया गया, C का मतलब है कॉम्बिनेशन, C मीन्स कॉम्बिनेशन, NCR कॉम्बिनेशन, और इसका फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको भी दिमाग में रखना होगा, राइट, इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना होगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए ज़रूरी है, राइट। एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम 6 ग्रुप, हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम इस ग्रुप ऑफ 6 पीपल, जिन एंड टॉम आर सेम पेयर एज टॉम एंड जिम। सेम अगर हम पेयर बनाएं या फिर ग्रुपिंग की बात की जाए तो जिम और टॉम दोनों का पेयर एक है, या टॉम और जिम लेके दोनों का पेयर एक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, 2 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, और सिलेक्शन करने का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात आएगी, 6C2, मतलब ये कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2, इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के डिफरेंस को क्लियर किया है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, राइट। इतनी चीज़ आपको समझनी है पहले, उसके बाद में इसकी कुछ 4 सिनारियोज़ दे रहा हूँ आपको। पहले मैं परम्यूटेशन की बात करूँगा, अभी तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया है, दोनों वर्ड्स का डिफरेंस बताया है कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन एक बात आप दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस चैप्टर के लॉजिक को समझ लोगे। ये टोटली लॉजिकल चैप्टर है और क्वेश्चन में कोई सोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं होती है, बहुत कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन होता है, और इस चैप्टर को कंप्लीट करके आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, राइट।